दिखती है सूर्य की सबसे पहली किरण। सूर्य नगरी जोधपुर की हर खबर को पहुंचाएंगे हम आप तक। जोधपुर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। खबर जोधपुर से। किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा की 133वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। रिटायर्ड आरएएस अधिकारी पूरा नाम ने बताया कि किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा ब्रिटिश काल के आईजी रेंज तक की सर्विस करने के बाद और किसानों के हित के लिए हमेशा प्रचार प्रसार करते थे। पशु मेला हो या सामाजिक स्तर का प्रोग्राम हो, उसमें हर बार यही कहते थे कि आप पढ़ाई करें, पढ़ाई पर जोर दें ताकि आने वाले बच्चे की पढ़ाई में अच्छी हासिल करेंगे तो समाज और देश का भी नाम रोशन करेंगे। किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा की जीवनी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 10वीं पास करने के बाद कांस्टेबल पर नौकरी लगी। उसके बाद उन्होंने इंस्पेक्टर और जनरल तक पहुंचे। इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ किसान हितों के लिए लग गए और हमेशा किसान के लिए काम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही महापुरुष को हमेशा याद किया जाए और उसके प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की जरूरत आज की युवाओं व किसानों में है। खबर जोधपुर से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर महानगर द्वारा अलवर दुष्कर्म मामले में अब तक दोषियों की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस प्रशासन के ढीले रवैये को लेकर राजकीय महाविद्यालय चौपासनी में प्रदर्शन किया गया व मुख्यमंत्री राज्यपाल के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। महानगर सहमंत्री निखिल उपाध्यक्ष ने बताया कि अभावित राजस्थान सरकार का ध्यान पिछले दिनों अलवर में मुक बधिर बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के उस चुनौने कर्म पर लाना चाहता है जिसे सरकार मुखदर्शक बंद पिछले 6 दिनों से देख रहे हैं। पिछले 6 दिनों से ऐसी क्या परिस्थिति है कि अभी तक उन दरिंदों को पकड़ा नहीं गया। जब डॉक्टर 7 घंटे ऑपरेशन कर उसकी जिंदगी बचाते हैं, लेकिन आपकी सरकार उस निर्भरा को न्याय दिलाने के बजाय केवल मुआवजा देकर इतिश्री कर मामला दबाने में लग जाती है। अलवर ही नहीं, नए साल के 15 दिनों में भी 15 नए दुष्कर्म के मामले राज्य में आ चुके हैं। तो क्या सरकार को नहीं लगता कि महिलाओं पर हो रहे अपराध, दुष्कर्म व अन्य अपराधों के चलते देश में नंबर 1 पर आ खड़े हुए हैं? ये हम सभी के लिए शर्मसार विषय है और राजस्थान सरकार से अलवर दुष्कर्म मामले में जल्द से जल्द सच्चाई सबके सामने लाकर दुष्कर्मियों को गिरफ्तार करके राजस्थान के निर्भया को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग रखती है। साथ ही राजस्थान में हो रही तमाम अपराधी घटनाओं पर जल्द से जल्द नियंत्रण करने का आश्वासन चाहती है। विद्यार्थी परिषद की मांगों पर जल्द कार्यवाही न करने पर प्रदेश व्यापारी उम्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। प्रदर्शन में प्रांत मंत्री अविनाश खारा, कुलदीप शर्मा, जतिन खन्ना, अभिषेक पंवार, अभिषेक मालवीय एवं समस्त छात्र शक्ति उपस्थित रहे। खबर जोधपुर से। जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्र त्रिपोलिया बाजार में गोरिंदा बावड़ी के सामने सोमवार की सुबह एक भवन की बालकनी भरभरा कर गिर गई। वक्त हादसा एक व्यक्ति चोटिल हुआ है और गनीमत रही कि उस समय वक्त बाजार नहीं खुला था, अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था। इस भवन को लेकर अलग अलग बात सामने आई है कि पुलिस ने घटना में किसी प्रकार का केस दर्ज होने से इनकार किया। जानकारी के अनुसार आज सुबह त्रिपोलिया बाजार में गोरिंदा बावड़ी के सामने का भवन भी बालकनी भरभरा कर गिर गई। भवन के नीचे दुकानें बनी हैं और बालकनी द्वितीय फ्लोर से गिरी है। बताया गया है कि वक्त घटना और व्यक्ति वहां पर था जो कि कुछ चोटिल हुआ है। नीचे वाहन आदि भी नहीं थे, अन्यथा वाहनों को भी क्षति पहुंच सकती थी। सबसे बड़ी बात है कि वक्त हादसा बाजार नहीं खुला था, अन्यथा इस पर
काफी रेलम पैल रहती है और बड़ा हादसा भी हो सकता था। कोई मरेगा उसके बाद कार्रवाई होती है क्या? इसका आपका किशोर मोटवानी एक घायल हुआ है। हम मौके पे आए थे, रास्ता खुलवाया है और जो भी यहाँ नीचे गिरा है माल वो बाहर डलवा रहे हैं। और मोटवानी जी ने बोला पुलिस जो ठेकेदार है उनकी वजह से गिरी। कैसे गिरी थे, लगी किसी के या क्या? किसी को लगी नहीं, उसका मेरे को आइडिया नहीं है। मेरे को 15 मिनट हुआ है, मैं अभी आया तो ये हालत में लगी पड़ी। दुकान मेरी एक कपिल किशोर मोटवानी नाम है, आर के गट पे सेंटर है मेरी दुकान का नाम। किराए पे ले रखी आपने? मैंने कुछ खरीदी है। किसका भगाना है, किसी और का है? कोई छूट लेने नहीं है, ना पुलिस वाला है ना नगर निगम वाला है। और तो कोई ये 5 मंजिल बिल्डिंग बन रही है ना, वो अवैध है, ये अवैध है। इसमें केस करना चाहिए और उसका काम रोकना चाहिए। किसी का लगी हुई तो नहीं है? नहीं, अभी किसी को लगी नहीं। आप मेरी बात खबर जोधपुर से। जोधपुर राज्य सरकार की मंशा अनुसार 100% वैक्सीनेशन हो ताकि कोरोना संक्रमण से बच सके। उसी से मेडिकल विभाग में जगह व्यवस्था पर वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य पाने के लिए भेजी गई। उसी के तहत भारत सेवा संस्था की सोमवार को पावटा चौराहे पर हाथ फैला एवं फुटपाथ पर बैठने वाले फुटकर व्यापारियों को वैक्सीनेशन किया गया और काफी वैक्सीनेशन में भी नजर आई। लोगों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन करवाया, जिसे फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और बूस्टर डोज भी लगाई गई। जनों के और बच्चों के कोविड वैक्सीनेशन के लिए और जो सड़कों पे चल रहे हैं, जो थैलों पे काम कर रहे हैं, जो आम नागरिक जैसे घूम रहे हैं, उन लोगों को व्यवस्था समय पर कार्य सेवा नहीं मिल पा रही है। उनको घर घर जाकर के भारत सेवा संस्थान के एम्बुलेंस के माध्यम से राजस्थान और जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार आम जनता को, जो वरिष्ठ जनों को या कार्य बच्चों को और अन्य लोगों को ये सारी सुविधाएं वह संस्थान के एम्बुलेंस के माध्यम से घर घर जाकर के सेवाएं वैक्सीन दिया जा रहा है। भारत सेवा संस्थान हमेशा आमजन की सेवाओं के लिए तरह तरह के कैंप के आयोजन करके, मेडिकल कैंप करके, शिक्षा के क्षेत्र में और वरिष्ठ जनों के अन्य सभी लोगों के लिए और विकलांग सेवा संस्थान के उनके कैंपों को करके लोगों की सेवाएं प्रदान कर रही है। उन्हीं को ध्यान में रखते माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसके संस्था के संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते और उनकी आमजन में भावना यही रहती है कि हर आदमी को जो जिस तरह से आप सेवा और सहयोग प्रदान कर सके इस संस्था के माध्यम से करें। और मैं उनके निर्देशों की व्यवस्थित रूप से आपके माध्यम से मैं उनको भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपकी भावना के अनुरूप भारत सेवा संस्थान में ये कार्य हमेशा करते रहेंगे। खबर जोधपुर से। सोमवार को सूरसागर बड़ा रामद्वारा के मेहनत राम प्रसाद महाराजा को शोध संस्थान द्वारा मानद उपाधि दी गई। उपाधि श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया शोध संस्थान जसवंतगढ़ नागौर द्वारा महाराजा को सामाजिक कल्याण में योगदान देने के लिए मानद विद्वार्थी उपाधि द्वारा वर्ष 2022 में विभूषित किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एस राठौर, शहर विधायक मनीष परमार, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, पूर्व जिला प्रमुख पूनाराम चौधरी, हरिराम जी शास्त्री, सेनाचार्य अचलानंदी गिरी महाराज, उत्कर्ष के निर्मल गहलोत, भामाशाह समाजसेवी मौजूद रहे। बड़ा रामद्वारा सूरसागर पंडाल में सभी ने मानद उपाधि के हर्ष उल्लास के साथ राम नाम की गुण की। वहीं निर्मल गहलोत ने कहा कि महाराजा राम प्रसाद पर शोध होना चाहिए, उसी के लिए सामाजिक कल्याण के लिए काम करते हैं। मानद उपाधि नहीं, उस पर शोध करने पर ही आने वाले युवा के प्रमाण स्रोत होगा। कार्यक्रम में पधारे हुए सभी संत एवं मां बीणा पाणी के उपासकों, धर्म के उपासकों, बड़ा हर्ष का विषय है। आज शेख सिंह सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ को यह शुभ अवसर महाराज श्री के आशीर्वाद से हमें मिला। इसके लिए रामद्वारा को, सभी संतों को, सभी भक्तों को मेरा प्रणाम।
इस प्रकार का सुअवसर देवयोग से ही मिलता है। आपका आशीर्वाद हमें मिला, ये पुण्य लाभ हमें मिला, इसके लिए बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। भाई निर्मल जी गहलोत ने मंचस्थ विराजमान सभी पूज्य संतों का, श्री रामदास जी महाराज की, इस दास को इस सेवा के लिए चयन किया, उसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। ये स्वागत अभिनंदन इस दास का नहीं, हमारे पूर्व में जितने भी महापुरुष हुए उनका ये सम्मान है। श्री बड़ा रामद्वारा सूरसागर, जहाँ इस रामद्वारा से अनेक विद्यार्थियों ने शोध किए संतवाणी पर, क्या यूपी के, क्या राजस्थान के कितने ही विद्यार्थी जो हमारे विश्वविद्यालय से शोध करके आगे बढ़े हैं, जिनकी पुस्तकें आज भी विद्यार्थियों के अध्ययन में काम आती है। और यहाँ भी रामद्वारा में हमने शोध केंद्र स्थापित किया। हमारे अशोक जी गहलोत, जिन्होंने एक बार दिल्ली में कोई कार्यक्रम था तो वहां मैं उनके निवास स्थान पर गया था, तो उस दिन मुझे बोले कुछ ऐसा कार्य बताओ जो मैं करूं। तो मैंने कहा रामद्वारा में इतना पैसा खर्च होगा। तो मैंने कहा वो तो आप जानते हो, मैं क्या कोई काम काज में समझता नहीं, तो 5 लाख में हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा। तो मैं जोधपुर आया और तुरंत उन्होंने एक आदमी को यहाँ भेजा। उन्होंने कहा कि कहाँ बना रहा, तो मैंने जगह बताई, ये सामने जो मकान दिख रहा है इसी जगह पर मैंने ये जगह बताई थी। और उन्होंने एक तो 5 लाख का और एक 10 लाख का हाथों हाथ उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया और भेजा। तो तुरंत अशोक जी ने उस समय किसी सांसद महोदय